हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 84 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जब नाइली ने अपना टेस्ट दिया था और उसका परफेक्ट 100 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक आता है। अब तो फिर नाइली जा रहा होता है और वो चश्मे टीचर पीछे से देख के सोचते हैं कि यह अजीब है। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हर पंच में अलग अलग थी और सोचते हैं कि लेकिन इसके हर पंच का स्कोर 100 कैसे था। फिर डूजी यह देख के कहता है कि ये तो कमाल है, नाइली की पावर 100 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसने अपनी पावर को कंट्रोल किया और कहता है कि तीनों पंच बिल्कुल 100 थे। यह किस तरह का कंट्रोल है? तो लुपियाओ भी यह कंफ्यूज होकर देख रहा होता है और कहता है ओ। तो फिर लुपियाओ कहता है कि हाँ, तो बात ये है कि नाइली ने इसे पासिंग लाइन 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पर परफेक्ट रोका। तो जब टीचर सेंसू देखेंगी तो वो सच में बहुत गुस्सा होंगे और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर स्कूल की बिल्डिंग पर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल और एक और टीचर बात कर रहे होते हैं। फिर वो लंबी दाढ़ी वाले टीचर कहते हैं कि 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक बुरा नहीं है। फिर वाइस प्रिंसिपल नाइली को देख के कहते हैं कि ये नाइली नहीं है। फिर कहते हैं कि चलो देखते हैं उसकी सोल फोर्स कितनी स्ट्रांग है और कहते हैं कि शायद हो सकता है कि वो हमें चौंका दे। और नाइली अपनी सोल फोर्स को टेस्ट कर रहा होता है और एक जांचने वाले टीचर देख रहे होते हैं। फिर नाइली अपनी सोल फोर्स को टेस्ट कर रहा होता है और सोल क्रिस्टल से तो वो जांचने वाले टीचर कहते हैं कि 70 80। फिर कहते हैं कि उसकी सोल फोर्स परफेक्ट 100 है, 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक। फिर वही चेक करने वाले टीचर कहते हैं कि इस स्टूडेंट को क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ और सोल फोर्स बिल्कुल 100 है। तुम अपनी स्ट्रेंथ को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सोल क्रिस्टल गलत नहीं हो सकता है। और नाइली कहता है कि वाओ। ये देख के चौंकते हुए सोचती हैं कि यह 100 क्यों है, भले ही यह थोड़ा भी ज्यादा होता तो भी भाई 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक नहीं पहुंच पाता। फिर नाइली निंगर और जॉन के साथ बात करते हुए हंस रहा होता है और टीचर सेंसू ये देख के गुस्सा हो रही होती हैं। फिर वो चश्मे टीचर कहते हैं कि ठीक है, हम टेस्टिंग जारी रखेंगे। फिर वाइस प्रिंसिपल ये देखते हैं और कहते हैं कि इसे भी जीनियस क्लास में भेज दो। तो दूसरे टीचर कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल यह रूल्स के हिसाब से सही नहीं है, वह सिर्फ 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे है। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि यह रूल्स के खिलाफ कैसे है, मैं उसमें पोटेंशियल देख रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? तो वो दूसरे टीचर बस शांति से वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, तो वाइस प्रिंसिपल के पास ही सबसे ज्यादा पावर है। तो फिर वो दूसरे टीचर कहते हैं ठीक है। फिर बाकी बच्चे खड़े होते हैं। फिर वो चेक करने वाले टीचर कहते हैं कि नाइली के बाद कोई भी 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक नहीं पहुंचा। तो फिर यह देख के वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि यह थोड़ा निराशाजनक है। फिर एक दूसरे टीचर वाइस प्रिंसिपल से कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल एक फाइटर अप्रेंटिस क्लास स्टूडेंट का इतने सारे जीनियस क्लासेस स्टूडेंट से आगे निकलना हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, बस देखो। और बच्चों को देख के कहते हैं कि वे स्कूल के स्टार्स बन गए हैं। तो ये सुन के वाइस प्रिंसिपल भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, सही बात है, पिछले टेस्ट रिजल्ट की वजह से मैंने अपनी उम्मीदें बहुत बढ़ा ली थी। चलो अब बाकी क्लास के टेस्ट देखते हैं। फिर टीचर सेंसू वाइस प्रिंसिपल के पास आती हैं और कहती हैं कि वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल टीचर सेंसू को देख के चौंक जाते हैं। फिर टीचर सेंसू कहती हैं कि मैं स्कूल से रिजाइन करती हूँ, आज से मैं होली ऑर्चर्ड इंस्टीट्यूट की टीचर नहीं रहूंगी। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि सेंसू, तुम अपनी फाइटर अप्रेंटिस क्लास से रिजाइन क्यों देना चाहती हो? तुम्हारी क्लास ने तो इतने सारे जीनियस पैदा किए हैं, स्कूल तुम्हें रिवॉर्ड भी देने के लिए तैयार है। तो फिर टीचर सेंसू कहती हैं कि मेरा मानना है कि फाइटर अप्रेंटिस क्लास के स्टूडेंट्स को मेरे जैसी टीचर की जरूरत नहीं है। और टीचर सेंसू गुस्से में देखती हैं और कहती हैं कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। तो वाइस प्रिंसिपल सीरियस होकर देखती हैं और कहती हैं कि जबकि तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हें वापस नहीं रोकूंगा, और जब टेस्ट खत्म हो जाए तो जरूरी पेपर वर्क पूरा कर लेना और रिजाइन के लिए। फिर नाइली सीटी बजा रहा होता है और सोचता है कि मेरी सोल फोर्स पहले से ही 589 तक पहुंच चुकी है, मैं लगभग सिल्वर रैंक पर हूँ, मैं एक असली डीमन स्पिरिचुअलिस्ट बन सकता हूँ। और सोचता है कि मैं पहले शैडो स्पिरिट का उपयोग करूंगा और कहता है कि मुझे ऑक्शन हाउस भी जाना होगा ताकि मैं सबके लिए कुछ डीमन स्पिरिट तैयार कर सकूं। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। नाइली क्लास में बैठा होता है। फिर नाइली जीनियस क्लास में जाने के लिए उसका एक्सेप्टेंस लेटर को लिए होता है। फिर नाइली मुस्कुराते हुए सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं फाइटर अप्रेंटिस क्लास में काफी समय तक रहा। फिर नाइली कुछ देखता है तो क्लास के सारे बच्चे दौड़ के नाइली के पास आ रहे होते हैं और कहते हैं कि नाइली हमें तुम्हारा पीछा करने दो, हमें सिखाओ कि हम ट्रेन कैसे करें। और कुछ कहते हैं कि मुझे अपना सिग्नेचर दो। फिर नाइली ये देख कर सोचता है कि क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने बहुत तरक्की की है तो अब हर कोई मेरे करीब आना चाहता है। और नाइली सोचता है कि मेरे पास कुछ क्लासमेट है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मैं ग्लोरी सिटी की खातिर उनकी मदद कर सकता हूँ। फिर नाइली मुस्कुराते हुए सोचता है कि ठीक है, तो मैं यही करूँगा।
और राइटर बताता है कि बस ऐसे ही अपनी ताकत बढ़ाने और डार्क गिल्ड का सामना करने के लिए नाइली के ग्रुप में अब 26 लोग हो गए हैं। और फिर स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। बच्चे भागते हुए कहते हैं कि ओह ओह मज़ा आ गया, छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है। फिर नाइली एक रेड जेड पेंडेंट को देखता है जो निंगर ने दिया होता है। फिर निंगर कहती है कि यह तुम्हारे लिए है, मुझे उम्मीद है कि जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। और शर्मा रही होती है और कहती है कि तो फिर मैं तुमसे अगले सेमेस्टर में मिलूंगी। और निंगर दौड़ के चली जाती है। फिर नाइली सोचता है कि चलो मैं इस रेड जेड को पहन ही लेता हूँ, और वो पहनने लगता है। तो फिर जियोन की आवाज़ आती है कि नाइली तो एक इडियट हो। तो नाइली ऊपर देखता है तो ऊपर जियोन होती है और कहती है कि ग्लोरी सिटी में अगर कोई लड़की किसी को रेड जेड देती है तो इसका मतलब होता है कि वो उसे पसंद करती है। तो नाइली कंफ्यूज होकर कहता है कि निंगर, और जियोन ये सुन के अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। फिर जियोन मुस्कुराती हुई कहती है कि जब निंगर तुम्हें इतना पसंद करती है तो तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तो नाइली बोरिंग सा फेस बना के कहता है कि लेकिन जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो जियोन। और नाइली कहता है कि यहाँ तक कि निंगर भी यह जानती है। तो जियोन ये सुनकर शौक हो जाती है और शर्माती हुई कहती है कि मजाक मत करो, यह मत सोचना कि मुझे चढ़ाना आसान है। तो नाइली कहता है कि मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो जियोन नाइली को देख के कहती है कि तुम फिर जियोन कहती है कि तुम ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, और कहती है कि बताओ मुझे कि मुझ में ऐसा क्या अच्छा है। तो नाइली देखता है और कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर नाइली कहता है कि मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि कुछ लोग जीवन में बहुत खास होते हैं जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो ये सुन के जियोन शांत हो जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देख के कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे ग्रैंडफादर की तरह एक महान हीरो बने, उसमें दुनिया को हिला देने वाली ताकत हो, और जो अपनी पूरी लाइफ को ग्लोरी सिटी की रक्षा करने के लिए समर्पित करने की ताकत हो। और जियोन फिर स्माइल करने लगती है और कहती है कि अगर तुम लीजेंड रैंक D1 स्पिरिचुअलिस्ट बन सकते हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी। तो नाइली चौंकते हुए कहता है कि तुमने तो गोल्ड रैंक नहीं कहा था। तो जियोन कहती है कि मैं तो उस टाइम मजाक कर रही थी। और जियोन कहती है कि तुम सच में लड़कियों को नहीं समझते हो। तो नाइली मन में सोचता है कि अगर ऐसा था तो तुमने पिछली ज़िंदगी में मुझे क्यों चुना था। और फिर सोचता है कि पिछली ज़िंदगी मायने नहीं रखती है, मुझे लगता है कि फ्यूचर ही मायने रखता है। फिर नाइली जियोन को गुड बाय बोलता है। फिर नाइली सोचता है कि मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ और फिर अपने भाइयों को अलविदा कहूँगा। फिर आवाज़ आती है कि गुड बाय, चलो फिर 1 महीने बाद मिलते हैं। फिर नाइली अपने दोस्तों को गुड बाय बोलता है। फिर लूपियाओ तो नाइली की चुम्मी ले रहा होता है और नाइली कहता है कि अबे साले ये मत कर, दूर हो, हट दूर हो। फिर नाइली जा रहा होता है। फिर नाइली एक कैरेज में बैठ के अपने घर जा रहा होता है और कैरेज वाला अपना घोड़ा चला रहा होता है और नाइली कहता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ। फिर हमें नाइली के होम टाउन का नक्शा दिखाया जाता है और राइटर बताता है कि 2 सब्सिडरी सिटी है। नाइली का संबंध एक ऐसे क्लान से है जिसे हेवनली मार्क फैमिली कहा जाता है। नॉर्थ में बैली में इनकी टेरिटरी है, ये लोग बाहर रहते हैं। फिर नाइली कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि बस कुछ घंटे और। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जगह नाइली और उसके फादर बैठे होते हैं और नाइली छोटा होता है और वो तरबूज खा रहा होता है। तो नाइली के फादर कहते हैं कि नाइली क्या तुम जानते हो कि दुनिया में सबसे टॉलेस्ट चीज़ क्या है। और फिर नाइली के फादर के बारे में बताया जाता है कि इनके पिता 37 साल के हैं और ये किसान है। तो नाइली कहता है कि आसमान। तो फादर कहते हैं कि नहीं। तो नाइली कहता है कि तारे, और कहता है कि लेकिन आप तो हमेशा कहते हैं कि तारे आसमान में होते हैं। तो फादर कहते हैं कि तारों को इसमें नहीं जुड़ा जाएगा, तारों के अलावा क्या होता है जो सबसे टॉलेस्ट है। तो नाइली बस तरबूज खाते हुए फादर को अजीब सा फेस बना के देखता है। फिर फादर कहते हैं कि आसमान से बड़ा और ऊंचा एक हस्बैंड होता है। तो नाइली कहता है कि क्या हस्बैंड, और बस इसके आगे क्या होता है अब आगे नाइली का घर दिखाया जाएगा, उसकी फैमिली को दिखाया जाएगा। तो ये सब देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।